अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूके के अंदर रेसिज्म होती है या नहीं होती। अच्छा, आपको इसकी परवाह करनी चाहिए या नहीं चाहिए, और होती है तो कितनी होती है, अगर नहीं होती तो उसकी क्या वजह है, कैसे होती है। तो मैं एक डिटेल में एक जर्नल आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, साथ साथ में आपको जर्नली भी अपने नॉलेज के मुताबिक या जो मैंने वहाँ पे देखा है वो सारा मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं यूके स्टूडेंट लाइफ के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ और मेरा नाम मीर वलीद है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। When I let you go, let's just pull you closer. पूरी नहीं हुई मेरी, क्योंकि कल रात को जो है काफ़ी लेट हो गया। I can't understand where it came from, but you got it, I got it. It began in the land of the sandstorm. I fought it, though I wanted. You're fucking in the middle, bro. What you give to me, loosening my grip as pulled you into me. मीर भाई या मीर वलीद, आप ये बताएं कि यूके के अंदर रेसिज्म होती है नहीं होती, गोरों का हमारे साथ सलूक कैसा होता है, कैसे वो हमारे साथ बर्ताव करते हैं, बिहेवियर कैसा होता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रुप्स तो नहीं बने होते, कहीं पे गोरे जो है आपको टारगेट तो नहीं कर रहे होते। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं वहाँ पे आपको रेसिज्म तो दिखाई नहीं देती, या आपके साथ कोई ज़्यादती तो नहीं होती। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बताऊं कि सबसे पहले अपना एक माइंडसेट बनाएं कि आप अपने घर को छोड़ के, मुल्क को छोड़ के एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारने जा रहे हैं। इसके बाद आपने जाना है, सिर्फ आप अकेले हैं, अकेले आपने ज़िंदगी गुजारनी है। जो भी स्ट्रगल, जो भी आपकी लाइफ में इसके बाद, यानी कि 3 साल 4 साल या 10 साल कह लें, जब तक भी ये स्ट्रगल आएगी तो ये आपने ख़ुद फेस करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई थप्पड़ मारे तो आप जो है ना कॉल करके घर बताएंगे कि मतलब बड़े भाई को कि भाई मुझे इस गोरे ने थप्पड़ मारा है, ठीक है। तो खैर मैं एक ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आगे के जो लाइफ के डिसीजंस हैं या जो स्टेप्स लेने हैं अब आपके ऊपर है। क्यों आप जो है ना इंडिपेंडेंट हो गए, आपके डिसीजंस हैं, आपने ख़ुद डिसीजंस लेने हैं, सारा कुछ मतलब आपके ऊपर है। ये 3-4 साल अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हैं तो आपके ऊपर है, ठीक है। आपने अगर कोई आपके साथ बिहेव सही तरह नहीं करता, आपके साथ तो उसका बर्ताव सही नहीं है, तो वो सारा आपने ख़ुद फेस करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपने अपने आप को रेडी करना है। तो मैं हमेशा वीडियोस में ये कहता हूँ कि अपनी रिसर्च करके बैठें, प्रिपेयर करके बैठें। आप एक दूसरे मुल्क जा रहे हैं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस एक माइंड बनाना है। सबसे पहली चीज़ जो है ना, अपनी सोच बदलना। सबसे पहली चीज़ ये होती है, जब तक आपकी सोच नहीं बदली जाएगी आप आगे कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए, सोच के बगैर, जब तक सोच ही चेंज नहीं होगी, आगे स्टेप क्या होगा। अगला बंदा सोचता है यार मैंने बिज़नेस करना है, बिज़नेस के लिए जब तक आप एक आइडिया नहीं सोचेंगे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब तक आपका वो माइंड सेट चेंज नहीं होगा तो आगे आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब आते हैं जी रेसिज्म की तरफ। तो पहले स्टार्ट करूँगा कि मेरे साथ एक दफ़ा रेसिज्म तो नहीं हुई थी, मगर बिहेवियर मेरे साथ एक गोरे का जो है ना बिल्कुल ही गलत था, और मैं बिल्कुल मतलब मैं गुस्से में आ गया था, और मैं पूरी आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो गौर से ये आपने स्टोरी सुननी है और इससे सीखना है कि मैंने वहाँ पे क्या गलती नहीं की। मैं चाहता वहाँ पे मैं बहुत बड़ी गलती करने वाला था, मगर मैंने अपने आप को रोका, मैंने सब्र किया, पैशंस के साथ मैंने काम लिया, जिसकी वजह से मैं भी सेफ़ था, वो भी सेफ़ था, और जहाँ मैं काम करता था, जिस जगह में काम करता था वो जगह भी सेफ़ हो गई, ठीक है। तो मेरे साथ ये हुआ था कि जैसा कि अगर जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, रेस्टोरेंट में करता था, और उस रेस्टोरेंट में ये अक्सर होता था कि फ्राइडे सैटरडे संडे जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी हुआ करता था। और जब बिज़ी होता है बंदा और बंदे का दिमाग 4 जगह लगा होता है, तो आपको पता है कि दिमाग काम नहीं करता जब आगे से कोई मतलब पंप होना पड़ता है। जब काम ज़्यादा होता है, आपको इधर भी बुला रहे हैं, एक बंदा उधर भी बुला रहा है, कस्टमर उधर भी बुला रहा है, तो आप जो है ना चारों तरफ से पंप हुए होते हैं, आपके दिमाग जो है ना रुक जाता है, दिमाग की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, पागल हो जाता है बंदा, यार मैं किधर आ गया हूँ, ठीक है। तो वही सिचुएशन उस दिन, हफ्ते वाले दिन मेरे साथ भी थी
यानी कि वो हफ्ते का दिन था, रेस्टोरेंट पूरा भरा हुआ, ठीक है। मतलब डबल स्टोरी रेस्टोरेंट, 120 से ज़्यादा लोग उस रेस्टोरेंट में हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को मैं डील कर रहा हूँ और बहुत एक हेडेक है मेरे सर में कि यार अच्छा उसके साथ क्या हो रहा है, उस कस्टमर के साथ क्या रहता है, उसको क्या ऑर्डर करना है, इसका क्या रहता है, इसको क्या डिलीवर करना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे जहन में चल रही थी। तो रेस्टोरेंट में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग में से रेस्टोरेंट तो आप सारे ही जाते होंगे, कहीं ना कहीं छोटे बड़े किसी में भी जाते तो होंगे, मुझे उम्मीद है। तो रेस्टोरेंट में तो ये होता है कि एक जगह से खाना आता है, यानी कि फ़र्ज़ करें कि ये पीछे दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये किचन है, यानी यहाँ से खाना आना है, ठीक है। तो हमारा क्या होता था कि हमारी जगह यहीं होती थी, जो ये दीवार वाली जगह नहीं, हमें यहाँ पे खड़ा होना पड़ता था। हम जब वहाँ पे खड़े होते थे, हमारा काम ये था कि वहाँ से खाना जा रहा है या नहीं जा रहा, मतलब हमारा वो स्टेशन था, ठीक है। हमने वहाँ पे रहना है 2-3 लोगों के मतलब मैक्सिमम। तो असल में रेस्टोरेंट में ये भी होता है कि अंदर जो शेफ़्स या कुक वगैरह काम करते हैं, वो इतनी हीट में काम करते हैं कि वो खुद पंप हुए होते हैं। और वो सैटरडे वाला दिन सारे जितने भी अंदर शेफ़ थे उनसे मतलब बात करना आग के अंदर हाथ डालने के बराबर था, ठीक है। कि मतलब वो इतने पंप हुए थे कि वो तो बस मारने वाले थे किसी न किसी को। तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आए हुए थे, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट बिज़ी था, काबू नहीं हो रहा था। तो मैं वहाँ पे उसको पास में बोलता हूँ, मैं पास में बैठा हुआ था, अपने स्टेशन में मैं खड़ा हुआ था, ठीक है। तो इतने में से अंदर से एक आवाज़ आई ठीक है। अंदर एक था गोरा शेफ़ था, उसने आवाज़ लगाई। मैं खैर वो बताना नहीं चाहता कि उसने मुझे क्या बोला, एक मुझे गाली भी दी जो कि मैं यूट्यूब में बोलना नहीं चाहता। आप सबको पता है कि मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ कि मैं गंदी ज़बान इस्तेमाल करूँ तो उसने अंदर से मुझे एक गाली के साथ जो है ना, साथ में बोला कि ओ यू डैश डैश डैश, ठीक है। तो उसने बोला, मैं इतने मतलब बिज़ी था काम में, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मतलब क्या हो रहा है रेस्टोरेंट में, क्या जा रहा है। तो इतने में उसने भी मेरे ऊपर जो है ना आवाज़ लगा दी। मतलब चले, एक तो होती है मेरी कोई मिस्टेक हो, मैं मान जाऊँ यार चलो मेरी मिस्टेक थी, मैंने गलती की, उसने मुझे बोला, मुझे बर्दाश्त करना चाहिए। मैं उधर खड़ा हूँ भाई, मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं है, मैंने क्या तुम्हारा खाना खाया। तो उसने अंदर से मुझे बोल दिया। अब मुझे इतना गुस्सा आया, मैं उसकी तरफ देखे जा रहा हूँ कि ये कब देखेगा मेरी तरफ, तो मैं इसकी जो है ना टांगे तोड़ूँ, इसका सर फोड़ूँ मैं। मतलब मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। मेरी तरफ वो देख रहा है, मतलब देख ही नहीं रहा ना, मतलब मैं उसकी तरफ देखे जा रहा हूँ, कब देखेगा तो मैं इसको रिप्लाई करूँ, कब देखेगा। तो असल में अंदर किचन में जो है, बड़ा किचन था, फ़ैन वगैरह ज़्यादा चलते हैं तो आवाज़ सही तरह जाती नहीं थी। तो मुझे इतना गुस्सा आया हुआ था कि मेरे साइड पे जो है टेबल थी, टेबल के ऊपर शीशे का गिलास था। फ़र्ज़ करें ये माउस है ना, माउस ये शीशे का गिलास समझ लिया। अब है तो नहीं मगर समझना पड़ेगा, एग्जांपल समझानी है ना आपको। तो ये शीशे का गिलास है, ऐसे मतलब मैं पकड़ के बैठा हुआ था। मतलब मुझे इतना गुस्सा, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं उसकी तरफ थ्रो करने वाला था कि मतलब मुझे इतनी तप चढ़ी हुई थी। मगर मैंने कहा यार 5 मिनट उसने मेरी तरफ नहीं देखा, मैं वहाँ पे खड़ा रहा, मैं किसी और की बात मैंने नहीं सुनी। मुझे उधर से बुला रहे थे, उधर से मैं उधर खड़ा रहा। मैंने कहा जब तक ये बंदा मेरी तरफ नहीं देखेगा, उसने देखा नहीं। तो 5 मिनट बाद मैं थोड़ा सा होश में आया कि यार नहीं, मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। आज मैं ये उठा के जो है, ये गिलास उठा के मैं उसके सर पे मारता हूँ या अंदर थ्रो करता हूँ, तो कल को जो है ना, खुदा न खास्ता जो इस मालिक ने मिलियन पाउंड लगाया हुआ है उस रेस्टोरेंट में, तो उसका क्या होगा, वो सारे कस्टमर्स क्या सोचेंगे, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो मतलब एक कहानी बन जाएगी, पुलिस भी आ सकती थी, तो लंबा फड्डा हो जाता और लड़ाई हो जाती रेस्टोरेंट में। तो मैंने उससे आगे स्टेप नहीं लिया, मैं खामोश रहा। मैंने कहा मुझे क्या करना चाहिए। मैंने ठंडे दिमाग से सोचा, मैंने ये सोचा सबसे पहले कि मैं एक दूसरे मुल्क में हूँ, ठीक है। वो जो गोरा है जिसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, वो एक नेशनल है यहाँ का, और मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। और इस यहाँ तक आने के लिए मेरी कितनी स्ट्रगल रही है, कितना मैंने स्ट्रगल किया है। तो क्या मुझे उसके साथ फड्डा करना चाहिए या मुझे कोई और स्टेप लेना चाहिए। तो ठंडे दिमाग से सोचने के बाद मैं गया डायरेक्ट रेस्टोरेंट के ऑनर के पास। मैंने कहा देखो भाई ये सीन है, इस बंदे ने मेरे साथ ये बदतमीज़ी की है, तो इसको जो है आपने समझाना है। अगर अगली बार इसने किया, मैंने कहा इस बार आपकी बिज़नेस की वजह से मैंने चुप किया इसको, अगली बार अगर इसने किया तो या तो ये बिज़नेस रहेगा या मैं रहूँगा या वो गोरा रहेगा। तो मैंने उसको डायलॉग मार दिया, ठीक है। ये सीधी सच्ची बात बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ही अपने से कहानियाँ नहीं बता रहा, मैंने ऐसे ही बोला उसको।
जब मैंने यूँ बोला तो उसने कहा कि नहीं नहीं टेंशन ना लो, उसने इस तरह बोला है, गलत किया है, तो इसके साथ जो है ना मैं मतलब सैटरडे था, उसने कहा मंडे को मैं इसके साथ बात करूँगा तो ठीक हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है, तो काम हो जाए। उसने भी मुझे थोड़ा सा काम कराया, ठीक है। तो मैंने आगे कोई स्टेप नहीं लिया। तो उसके बाद फिर बस वो मामला जो है ना ख़त्म हुआ, दिन ख़त्म हुआ, मैं चला गया घर जाके, फिर काम कहानी ख़त्म। फिर मंडे को वो बंदा आया, बुलाया, उसने कहा है मीर कम हेयर। तो उसने मुझे बुलाया, मैं कहा पता नहीं अब ये लड़ाई करने जा रहा है या ये मुझे और जो है ना धमकाएगा और डराने की कोशिश करेगा। तो खैर मैं रेडी हो गया, मैंने कहा जो ही बोलेगा इसका मैंने सख्त मुकाबला करना है, सख्त अल्फाजों में उसको बोलना है। तो उसने मुझे बुलाया, हम अंदर गए, उसने अंदर ले जाके एक मतलब स्टोर था फ्रिज टाइप की बड़ी सी, तो उधर उसने बुला के कहा कि यार आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझसे गलती हुई थी, तब मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने उल्टे में बोला, मैंने कहा चलो सॉरी कहा है बंदे ने, माफ़ कर दो। मैंने कहा देखो वो बात नहीं थी कि तुमने क्या बोला, मैंने कहा उस टाइम पे अगर मैं कुछ करता या मैं आगे से मेरा कोई रिस्पॉन्स आता तो फिर जो है ना जो आगे जो होना था वो फिर उसके फिर ज़िम्मेदार कौन आता वो फिर आगे डिसाइड करना पड़ता। मैंने कहा चलो ठीक है, किया है तुमने, सॉरी बोला है, मैं तुमसे जो है ना मेरा दिल तुम्हारे लिए साफ़ है। मैंने कहा अगर आइंदा तुमने किया इस तरह की हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मैंने उसको ये बोला, तो उसने कहा कि नहीं नहीं आइंदा नहीं होगा। तो उसके बाद जो है वो मेरा दोस्त बन गया था, मतलब इतना वो जब भी कुछ मुझे बुलाएगा अंदर से तो बड़े प्यार से तरीके। अब उसको समझ आ गई थी कि भाई मैं जो है ना मैं इसको मेरे साथ अगर कोई बदतमीज़ी करे, सही तरह सलूक ना करे, बिहेवियर ठीक ना हो, ठीक है मेरी गलती होती है, मेरी जितनी बेइज्जती हो जाए, मेरी गलती नहीं है, ऊपर से मेरे ऊपर ही जो है ना बातें सुनाना। तो उसको पता लग गया था कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। तो उसने फिर जो है कहा कि मतलब चलो, उसके बाद दोस्ती हो गई और आहिस्ता आहिस्ता वो बातचीत करने लगा। ये मेरी स्टोरी थी, ठीक है, ये मैं शॉर्ट करके मैंने आपको 5, 6, 7, 8 मिनट में बताई है। तो असल में होता क्या है कि गोरे जो है ना, गोरों के साथ अगर आप अच्छे से रहें तो गोरे आपके साथ बिल्कुल अच्छे से रहते हैं, ठीक है। मैं जितने भी मेरे काम में या यूनिवर्सिटी में कोलीग्स थे उन सब के साथ मेरी बनती थी ना। वो ये सोचते थे कि यार ये मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुम पाकिस्तानी हो या तुम इस तरह के मतलब मेरे साथ कोई बहस नहीं करते थे। इवन कि अगर कोई ट्राई भी करता मैं उनको कड़वा जवाब देता था। मतलब मुझे किसी ने कहा है कि भाई तुम पाकिस्तानी गरीब होते हो, लेट्स से इस तरह किसी ने नहीं कहा। अगर कहते तुम पाकिस्तानी गरीब हो तो मैं कहूँगा तुम लोग अमीर हो कि तुम लोगों ने क्या कौन सा तीर मान लिया है। तो मतलब मैं इस तरह का जवाब देके उनको खामोश करा देता था। और ये बहस करते थे कभी पॉलिटिक्स के ऊपर कभी किसी के ऊपर, तो जाहिर है उनको इतना पता नहीं होता बाहर के लोगों को, उनसे ज़्यादा नॉलेज हमें होती है। ये मैं बाहर जाके जो है ना मैंने आजमाया है। तो उनको मैं मतलब जवाब देता था, मैं कहता था तुम लोगों ने ये किया वो किया, तो फिर वो मतलब इतना ज़्यादा मेरे साथ छेड़ते नहीं थे। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ज़्यादातर वहाँ पे जो गोरे थे या जो इवन कि हमारे एशियन लोग इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, मुझे पाकिस्तानी नहीं कोई यकीन नहीं करता था कि मैं पाकिस्तानी जैसा मेरी शक्ल है या जिस तरह का मैं दिखता हूँ। मुझे ज़्यादातर लोग कहते थे आप यूरोप से हैं, टर्किश हैं, पता नहीं उनको क्या दिखाई देता था। तो मतलब कोई किसी को मैं कहता था, मतलब अक्सर जो है इंटरेक्शन होती थी, मुझसे पूछते थे तो मैं कहता था मैं पाकिस्तान से हूँ। तो वो कहते थे कि अच्छा आप पाकिस्तान से, पाकिस्तानी तो यार दिखते ही नहीं हो, इतने मतलब चिट्ठे होते हैं पाकिस्तानी। तो मतलब वो लोगों का आप एक माइंड बना हुआ है ना, वहाँ पे भी मुसीबत है। तो खैर मैं उनको समझाता था, वो सारों ने मेरे साथ ये किया है। मगर ये एक चीज़ बता दूँ आप सबको कि थोड़ी सी रेसिज्म ना थोड़ी सी अंदर इनके दिल में होती है, मगर ये लोग शो नहीं करते। आपके साथ बिहेवियर इनका सही होता है मगर थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि उसकी वजह भी ये है कि एक तो हमारी अपनी माशाल्लाह से वहाँ पे हरकतें ठीक नहीं रही हैं हमारी से, मतलब कि हम जो जाते हैं लोग पहले ज़माने में गए या जो वहाँ पहले से सेटल हैं उनकी हरकतें ठीक नहीं रही, जो कि मानने वाली बात है, ठीक है। उनका ख़ुद का बिहेवियर ठीक नहीं रहा और दूसरी चीज़ों की वजह से, इसीलिए थोड़ा सा हेट रखते हैं। जाहिर है अब देखिए एक उनका कंट्री है, हज़ारों लोग, लाखों नेशनलिटी के लोग वहाँ पे जमा होते हैं और तो उनको थोड़ी सी तकलीफ़ तो होती होगी ना यार, ये हमारे मुल्क में आके जो है पैसे लूट के जाते हैं। तो खैर इजाज़त भी तो तुम लोगों ने ही दी, हमने तो नहीं दी, मगर ये चीज़ थोड़ी सी होती है। मगर ओवरऑल जो है ना उनका बिहेवियर ठीक होता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसको आपने आंखें दिखानी है। ऐसे नहीं कि मतलब बदतमीज़ी करके यार चपेड़े लगाओ इसको, इधर से एक लगाओ उधर से एक लगाओ, मगर इस तरह नहीं करना। बिल्कुल सिंपल तरीके से
सीख के जाना है आपने, मतलब उधर जाके आपने बातों से ही उनको जो है ना रुलाना है। मतलब ऐसा होगा नहीं, ठीक है, अक्सर नॉर्मल ही रहता है, ऐसे कोई रेसिज्म वाली बात नहीं है। होते हैं ये अपनी जगह रेसिस्ट होते हैं, ये सबको पता है, ब्रिटिश या मतलब जो भी है, ठीक है। मगर ये है कि आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, आपने सोचना है। और जो वीडियो के शुरू में मैंने जो बात बोली थी उसको आपने जहन में रखना है। और ये चीज़ें चलती रहती हैं, कोई आपको बदतमीज़ी भी करेगा, कोई आपको गाली भी देगा, अक्सर आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं ये चीज़ें। और बर्दाश्त करने से आप छोटे बड़े नहीं हो जाते, ठीक है, आपके अंदर आपका कैलिबर मतलब बिल्डअप हो जाता है, आप और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताना था। बाकी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।